मतलब कि ये शादीशुदा लाइफ का नाम धोखा है? ओह नो, यही धोखा। उसमें वो कौन सा मतलब उन्होंने कोई एग्रीमेंट किया हुआ कि वो ठीक चलेंगे। चाचा जी, शादीशुदा जिंदगी कैसे गुजरती पई है? बस रो बैठ के निकल रही है जिंदगी। ओह नो, इसका मतलब घर आप कह के आते हैं मैं काम पे जा रहा हूँ, बाहर जाके आप दूसरी के पास जाते हैं। हेलो, तो यही चीज है ना, उनमें धोखा ही है और क्या चीज है। जवान जान मुंडे होंदे ने मम्मी डैडी टाइप, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ करना चाहते ने ते ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ बीवी ਨੂੰ किस तरह खुश रखना है? ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। क्यों? ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰੱਖਣਾ। ऐसे वास्ते आजकल तलाकां बड़ियां आम ने। हाँ जी, ये छोटे बच्चे ने जिवें आया था। आपने कहा पूछे कोई प्यार से कहना हाँ कबूल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, P4 पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मिशी। नाज़रीन, आज हम एक मार्केट में मौजूद हैं। यहाँ पे लोगों से जानेंगे कि शादीशुदा खुशहाल ज़िंदगी लोग कैसे गुजारते हैं, शादीशुदा लोग खुशहाल ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं। यहाँ पे मौजूद लोगों से जानेंगे, क्योंकि मर्द हजरात को बीवी किसी और के बच्चे अपने अच्छे लगते हैं, लेकिन लोगों से जानेंगे उनको अपनी बीवी अच्छी लगती है। क्या मामला है, क्यों ऐसे होता है, आइए लोगों से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप चाचा जी? शुक्र अल्लाह का। चाचा जी माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी उम्र है आपकी, अल्लाह पाक आपको और ज़िंदगी दे। चाचा जी, शादीशुदा ज़िंदगी कैसे गुजरती पई है? बस रो बैठ के निकल रही है जिंदगी। ओह नो, चाचा जी कितने साल हो गए ने शादी नू? मेरी शादी हो गए ने जी पूरे 50 साल। माशाल्लाह। बच्चे कितने ने? 5 बच्चे ने। 5 बच्चे ने, 50 साल शादी ने हो गए ने, हाले भी रो पिट के गुजरती पई है। बाकी है हुन दौर यहो जिहा आ गया, की करिए, रो बैठ के निकलने वाली जिंदगी। आंटी जी कोई तंग करते ने, की गल है? मैं तंग की करना, गरीबी मारी जाती संग लोगों नूं, हालात यहो जिहे हो गए ने। गरीबी मारी जाती ते जेडे शादीशुदा लोग हैगे ने अपनी बीवियां नूं तंग करते ने, उन्हां नूं की कहना चाहोगे? वो बेवकूफ लोग हैगे ने। बेवकूफ ने? हाँ जी। अच्छा चाचा जी, ਤੁਹਾਡੀ पसंद ਦੀ शादी हुई सी? हाँ जी, मैं अपनी पसंद की थी। ਚਾਚਾ ਜੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜੀ। ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਓ ਮੈਨੂੰ अपनी। नहीं होना, देखो इतनी दुनिया। कोई गल नहीं अंकल जी, जिधर चलना है यार आप सब चले जाएं, यहाँ से चले जाएं, सब चले जाएं। चलो चाचा जी हुन दसो। मेरी साली सी, अच्छा। मेरे ब्याही सी साली अद्धे घर वाली? मासी दे घर वड्डी। अच्छा ते मेरी शादी 3-4 जगह ते हुई, मैं नहीं कराई। अच्छा। ये फिर मेरी साली ने गया तू मेरी बहन ने शादी करा ला। की मतलब पहले ते शादी हुई ते साली बनती है ना? अच्छा। कराई नहीं, फिर उन्हें क्या तू मेरी बहन ने शादी कर ला। अच्छा। मैं तेन दहा देंगी। अच्छा। ये फिर मैं देखा, देखते ही आप दिल दे बैठे? मेरा दिल दे बैठे, मैं फिर शादी करा ली। अच्छा। फिर असीं उमरा कराया उन्होंने नाल साथी नूं। अच्छा। हाँ जी, साडा प्यार है बड़ा। अच्छा। जिन्ना झूठ बंदा बोलता ना, इन्ना प्यार है। पहले मैं क्या सी, मैं कल्ले ने जाना, वो रो पी सी। अच्छा। दूसरे दिन मैं क्या तू तैयार हो जा, तुम ही जाना। अच्छा। और राजी हो के। सही। हाँ जी। कोई पैगाम देना चाहो तुसी आंटी नूं? की देना जी, बस ये है असीं कहने अल्लाह उनदी ओनू शुक्र हो गई है, उमरा करके आया ओनू शुक्र हो गई है, मनु उनदा कम मारदा रहिंदा। सही। क्यों? कोई एक शेर सुना दो। नहीं, शेर शूर आंदे ही नहीं। गाना आंदा है? ना कुछ नहीं, गाना आंदा ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ? मेरी साली सी ना, वो मेरा ਪਸੰਦ ਵੀ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ? पसंद किया, फिर असीं बैठे चाह शाह पीती कट्ठियां दोवां ने। ਅੱਛਾ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਯਾਦ ਨੇ, ਕੀ ਗੱਲ? यादां के पास यही है, मैं हाँ कर दी अपनी साली नूं, मैं कहा मैं करनी, उन्हें कहा ठीक है। वो फिर अपने प्यो को गई है, उन्हें कहा मैं जबान दे आई है। अच्छा। मैं उन्हें कहा ठीक है पुत्र, बड़ी थी वो। आपने कहा पूछे कोई प्यार से कहना हाँ कबूल है। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ क्या नहीं जाननी जी नाज़रीन, आपने की कह रहे हो? ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, अच्छा। ਖਾਸ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਮਲੰਗ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੱਦੀ। अच्छा। ਉਂਝ ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਅਸੀਂ ਰੰਗ ਮਹਿਲ। सही हो गया, ठीक ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ठीक है। हाँ जी। चलो। मेरे अच्छा। सहुरे भी रंग महल दे। अच्छा, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਵਾਨ ਜਾਨ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਟਾਈਪ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ बीवी ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। क्यों?
ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰੱਖਣਾ। ऐसे वास्ते आजकल तलाका बड़ी आम ने। हाँ जी, ये छोटे बच्चे ने जिमें आया था ये सामने बिल्कुल कैमरामैन भाई दिखाए जाए सामने जिमें आया ना, ये मेरी गल नहीं मानता, मैं इन्हू कहना। क्या नाम है आपका? उम्र जमान उमर जमान कि आप पठान हैं? नज़ारे के मानसरा। मानसेहरा के हैं। अच्छा, शादीशुदा हैं, कितने बच्चे हैं? हमारे एक बच्चा है। माशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि शादीशुदा ज़िंदगी को खुशहाल कैसे बनाना चाहिए? शादीशुदा को खुशहाल हो उसके म्यार के मुताबिक होता है, म्यार सही होएगा तो खुशहाल हो। कैसा मियार होना चाहिए? हमारा तो म्यार पर्दे से। अच्छा, सही। मतलब कि पर्दा करो तो आप खुशहाल रखेंगे। नहीं, पर्दा तो एक अलग सेपरेट चीज़ है ना। एक होता है कि बीवी की हर ख्वाहिशात पूरी करनी, फिर भी कोई कोई बीवियाँ होती हैं शोहर कहते हैं तो साढ़े वास्ते कितना ही की है, ठीक है। और कोई कोई बीवियाँ ऐसी होती हैं वो शोहर के लिए इतना करती हैं, दिन रात काम करती हैं, उनके बच्चे पालती हैं, तो वो शोहर कहते हैं कि तू सारा दिन कर देगी है। वैसे लोगों के लिए पूछ रही हूँ। बीवी शोहर को धोखा देती है, शोहर बीवी को देता है, ऐसे ही है। मतलब कि ये शादीशुदा लाइफ का नाम धोखा है? ओह नो, यही धोखा। उसमें कौन सा मतलब उन्होंने कोई एग्रीमेंट किया हुआ कि वो ठीक चलेंगे। धोखा किस चीज का है? आप क्या धोखा दे रहे हैं? आज आप मुझे अब अपना बता दें। हम क्या बताएंगे। क्या धोखा दे रहे हैं? हम तो अभी घर इसका मतलब घर आप कह के आते हैं मैं काम पे जा रहा हूँ, बाहर जाके आप दूसरे के पास जाते हैं। हेलो, तो यही चीज है ना, उनमें धोखा ही है और क्या चीज है। धोखे के बगैर मेरे ख्याल में नहीं है। अच्छा, इस धोखे को छोड़ के अगर आप धोखा ना दें तो खुशहाल जिंदगी कैसे बनेगी? वही मैंने बोला कि अगर पर्दे में है तो खुशहाल है, नहीं है तो फिर तो धोखे में है। धोखे में। थैंक यू, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अंकल? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अंकल एक बात बताएं, ये सर के बाल शादी से पहले ही कम हो गए थे कि बाद में हुए हैं? क्या सर के बाद? ये शादी के बाद हुए हैं, कितने टाइम बाद? तकरीबन 20 साल बाद, 15 साल बाद। 20-15 साल बाद। अच्छा, शादीशुदा लाइफ को खुशहाल कैसे बना सकते हैं? उसको खुशहाल बनाना है तो वो उसको खुश रखें। वो 5000 मांगे 10 दे दो, 10 मांगे 20 दे दो। ऐसे बंदे आते हैं क्या अभी भी? हाँ हैं, जिसने खुश रहना वो ऐसे करे। अंकल कितनी शादियाँ हुई हैं? एक इंशाल्लाह। एक ही। कितने बच्चे हैं? मेरे 5 बेटे हैं, 2 बेटी हैं। माशाल्लाह, सही खुशहाल ज़िंदगी है। अच्छा अंकल, जो नौजवान नस्ल है, जो अनमैरिड होते हैं, शादी का बहुत शौक़ होता है लेकिन अपनी बीवी को खुश नहीं रख सकते, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने कहेंगे वो बदकिस्मत ने, अगर उन्होंने खुश रखेंगे तो आप खुश रहेंगे। कोई कभी भी ना सोचे कि मैं बीवी को खुश ना रखा तो मैं खुश रहूँ। अच्छा, कोई लोग ये होते हैं जो अपनी बीवी घर का सब कुछ देख रही होती है, शोहर की खिदमत भी करती है, बच्चों को भी पालती है, फिर भी उसको अगले की बीवी अच्छी लगती है कि तेरी बुढ़ी तेरे नाल सही है, मेरी बुढ़ी मेरे नाल नहीं सही। ऐसा ये क्या लॉजिक है? ये सब ਜਿਹੜੀਆਂ दीन तो दूरी ਦੀਆਂ बातां ने। देखो दीन ते अच्छी नहीं आता। अगर ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ नहीं हो अच्छी लगती तो और शादी कर लो। ਇਹ कोई बात नहीं, बेमकसद गुनाह खट्टी होंगे हो। किसी की तारीफ करनी, आप बहुत खूबसूरत है, मुझे क्या फ़ायदा? मुझे तो फ़ायदा अपनी बीवी का है ना, मैं उसकी तारीफ करूं, वो भी खुश, अल्लाह भी खुश। खुश क्यों हैं आप? शादीशुदा हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। 3 बेटे हैं और 1 बेटी है। और माशाल्लाह। कितनी शादियाँ हुई हैं? एक अल्हम्दुलिल्लाह एक ही शादी है। लव मैरिज है? जी, लव मैरिज है। लव मैरिज के साथ कैसे आप खुशहाल रह सकते हैं? लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा मिला अल्हम्दुलिल्लाह। तो एहसास करती है, केयरिंग है और अल्लाह का शुक्र है कि इसी वजह से हमारी अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है। जी जी। अच्छा, जो लोग अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को खुशहाल नहीं बना सकते, नहीं उनसे सर्वाइव किया जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादातर डाइवोर्स हो रही हैं, बहुत ऐसे के मामला हो रहे हैं, तो ये बताएं शादीशुदा ज़िंदगी को कैसे खुशहाल बनाना चाहिए? दोनों को कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। कुछ उनकी गलती है या अपनी गलती है तो उसको मानना चाहिए और एक दूसरे को प्यार मोहब्बत के साथ इस चीज़ को लेके चलना चाहिए ताकि ज़िंदगी बेहतर हो। तो लड़ाई झगड़े के साथ जाहिर बात है डिवोर्स या लड़ाई झगड़ा ही होता है तो उसका हल नहीं है, बहुत ज़्यादा ही है। तो उसके लिए यही है कि अगले को ज़्यादा इज़्ज़त दें, रिस्पेक्ट दें और उसके साथ वो मज़ीद आपके लिए आसानियाँ होंगी। कैसे हैं भाई? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। शुक्र अल्लाह का। भाई शादीशुदा हैं? जी नहीं। गैर शादीशुदा?
जी गैर शादीशुदा। एज क्या आपकी? एज मेरी 24। अच्छा, अगर अंडरग्राउंड कोई शादी की हो? अभी तक तो नहीं। पसंद करते हैं किसी को? वो भी कंफर्म नहीं है। वो भी कंफर्म नहीं, मतलब करते हैं, ऑन स्क्रीन नहीं बता रहे। बस वो आपको पता है कि पर्सनल अंडरस्टैंडिंग। पर्सनल अंडरस्टैंडिंग मतलब करते हैं। अच्छा, शादीशुदा ज़िंदगी को जो आप यंग जनरेशन होती है, कैसे सोचा होता है कि कैसे खुशहाल ज़िंदगी बनाई जाए? खुशहाल ज़िंदगी यही होती है कि जो बंदे ने लाइफ में सोचा हो, कोई मज़ीद अच्छे से अच्छा हर बंदे की सोच होनी चाहिए। क्या सोचा हो? यही कि अच्छा कारोबार, अच्छा कामकाज, ताकि शादी के बाद बंदा एक अच्छी लाइफ गुजार सके। ठीक कोई लड़के होते हैं ना, बीवी के साथ बहुत खुश रहते हैं, माँ बाप कहते हैं रन मुरीद बन गए। या कोई लड़के होते हैं माँ बाप के साथ सही रहते हैं और लड़की कहती है कि जी अपने माँ दे नाल ही लग्या होया, सानू पुछदा भी नहीं। बस ये हर किसी घर की अपनी अपनी सोच होती है। बंदा जो होता है वो प्यार का भूखा होता है। अच्छा। इस बात को आप भी माने कि जहाँ से उसे फिर प्यार मिलता है वो फिर उसके प्यार की कदर करता है। सही। अपनी तो यही सोच है। माँ तो बच्चे से बहुत प्यार करती है ना, माँ तो मोहब्बत करती है। माँ बच्चे से मोहब्बत करती है। हर बंदे का अपना अपना मुकाम, अपना अपना रुतबा होता है। माँ को माँ के मुकाम से प्यार किया जाए, बीवी को बीवी के हुकूक दिए जाए उसके साथ हिसाब वो से। जो भाभी आपने पसंद की हुई है वो कैसे ही हैं? मुझसे पूछेंगे तो फिर ओबियसली तारीफ ही होगी। अच्छा। हाँ जी। क्या करती हैं वो? स्टडी करती हैं। नहीं बोले मेरे से प्यार? हाँ जी, मुझसे प्यार करती हैं। आपसे प्यार करती हैं। क्या कहना चाहेंगे भाभी को? बस यही है कि जो जिस काम में वो एफर्ट कर रही हैं उसमें कामयाब हो, ठीक है, और ठीक ठाक अपने घर को आए हो। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना है, लोगों ने बहुत ही मज़े के इंटरेस्टिंग जवाबात दिए हैं। कुछ लोगों का कहना ये था कि शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छी है, खुशहाल ज़िंदगी है, और कुछ का कहना ये है कि शादीशुदा ज़िंदगी किसी फांसी के बराबर नहीं है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। देखते रहिए P4 पाकिस्तान। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।